Assalamualaikum. How are you boys? How are you all? हमने आगे ये जो साइंस का चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें लास्ट सेशन तक, लास्ट वीडियो में हम टूल्स देख रहे थे। ओके, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, प्लाउ एंड होय एंड कल्टीवेटर, ये तीन चीजें हम देख गए थे। नाउ कम टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, शोइंग। ओके, देयर इज 7 agricultural practices: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Okay, so first वाला preparation of soil हम देख गए थे। ओके, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर ही हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स देखे थे, प्लाउ, होय एंड कल्टीवेटर। And now come to the second point, showing. Showing is an important part of crop production. Before showing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Okay. First तो हमने क्या करा, सॉइल प्रिपेयर कर ली। ओके, तो अब शोइंग करेंगे। सेकेंड प्रोसेस में सेकेंड स्टेप है शोइंग करना। तो शोइंग करना ये क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हम शोइंग करते हैं उसके पहले वी हैव द गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स। ओके, इन अ गुड वेराइटी, हमारे पास अच्छे, साफ सुथरे और हेल्दी सीड्स होने चाहिए। गुड, अच्छी वेराइटी के सिलेक्टेड होने चाहिए। फार्मर्स प्रीफर्स टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड्स। ओके, फार्मर्स हमेशा वही सीड्स यूज करते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, ज़्यादा क्रॉप हो सके, वैसा ही वो जो है वो सीड्स, अलग अलग तरीके के सीड्स यूज करते हैं। ओके, सो आर दिस सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या ये जो सीड्स है वो वाटर पर फ्लोट करते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या सिंक यानी डूब जाना, जो सीड्स डूब जाते हैं उनसे ये जो ऊपर फ्लोट करते यानी तैरते रहते, पानी के ऊपर तैरते रहते, और पानी के ऊपर तैरते रहते जो सीड्स है वो क्या हल्के होते हैं वजन में? वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों लाइटर हो जाते हैं? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटियर। जो डैमेज सीड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, बीच में से पूरे खाली होते हैं, और इसीलिए वो वेट में हल्के हो जाते हैं। Therefore they float on water, और इसीलिए वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर तैरते हैं। जबकि जो बीच में से भरे हुए और अच्छे गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बीच में से पूरे अच्छे होते हैं, इसी वजह खाली नहीं होते, हॉलो नहीं होते, इसीलिए वो क्या करते हैं? सिंक कर जाते हैं, वजन की वजह से वो डूब जाते हैं। और जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, हॉलो है, डैमेज टाइप के, वो ऊपर तैरते रहते हैं। Therefore they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. जो डैमेज सीड्स है उससे अच्छे सीड्स को अलग करने के लिए ये बहुत अच्छी मेथड है कि जितने सीड्स हो या जो सीड्स हमको शो करने हैं उसको क्या करना है? पहले पानी में डाल देने, ताकि क्या होगा? डैमेज सीड्स है वो ऊपर फ्लोट करेंगे और अच्छे वाले सीड्स नीचे बैठ जाएंगे, सिंक, डूब जाएंगे। ओके, सो इससे हमको पता चल जाएगा कि अच्छे वाले सीड्स कौन से हैं और डैमेज सीड्स कौन से। Before showing, one of the important tasks is to know about the tools used for showing seeds. Okay, इसी जिस तरह से जो सॉइल है वो सॉइल को रेडी करने के लिए, ये जो हमको शोइंग करना है उसके लिए, रेडी करने के लिए कितने टूल्स हमने यूज करे थे। फॉर एग्जांपल कल्टीवेटर्स एंड होय एंड प्लाउ, ये यूज करे थे ना। और नाउ इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग वी यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। ओके, सो हियर फर्स्ट we see traditional tool. The tool used traditionally for showing seeds is shaped like a funnel. देखो funnel किसे बोलेंगे? ओके,
ये जो है, ये इसके हाथ में जो है इसको फनल बोलेंगे। ये जो है ना, ये फनल। ओके, सो इससे क्या करेंगे, ये ट्रेडिशनल टाइप का टूल्स है कि ये फनल जो होता है वो क्या होता है, इससे सोइंग सीड जो है उसको जो प्लाउ की हुई हमारी जो जमीन है, सॉइल है, उसमें हम उसमें शो करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, तो ये एक फनल टाइप का शेप है जिसके अंदर द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। ये जो सीड्स है इसको फनल में देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने सीड्स जो है ये फनल में, शार्प जो फनल है वो शार्प फनल में ये डाल रहा है, बराबर। एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और इसका जो एंड्स होगा वो शार्प होगा, ऐसा शार्प होगा, बराबर। और इसकी वजह से क्या होगा, शार्प होने की वजह से उसका जो दूसरा एंड है वो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर होगा, ताकि ये जो ऊपर से सीड्स जो डालेंगे वो डायरेक्ट जमीन के अंदर जाएगा थ्रू द शार्प एंड्स। दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, ये सॉइल के अंदर होगा दूसरा एंड, एंड प्लेस सीड्स देयर, और क्या हो जाएगा, इससे जमीन के अंदर सीड्स चले जाएंगे। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, बराबर। हमने ये भी ट्रेडिशनल प्लाउ की जो मेथड है वो भी हमने ट्रेडिशनल देखी गई, ये भी ट्रेडिशनल है, जिसमें पेयर ऑफ बुल और एक पर्सन है जो यूज जो प्लाइंग के लिए, टीलिंग के लिए वगैरह के लिए, प्रोसेस के लिए यूज होता है। ओके, नाउ अब देखेंगे अभी मॉडर्न टाइम में क्या यूज होता है। मॉडर्न टाइम में यूज होता है सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल जो एक बताया हुआ है हमें, देखिए ये जो पिक्चर दी हुई है ना, इसको सीड ड्रिल बोलेंगे। दिस शोज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, बराबर। इसको ट्रैक्टर की हेल्प से यूज किया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल एंड डिस्टेंस एंड डेप्थ। ओके, इसमें क्या होता है कि ये मैनुअल नहीं है, ये ट्रैक्टर से पूरा यानी काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सीड्स है उसको एक सरखे डिस्टेंस और एक सरखा जो डेप्थ है उस पर आप शो कर सकते हो सकता है कि फैनल में ऐसा ना हो क्योंकि वो मैनुअल है, इसमें ट्रैक्टर के थ्रू हमको ये करना है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोइंग, और उसके बाद ये दूसरा एक काम ये क्या करता है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पर और पर्टिकुलर डेप्थ पे ये पहले तो सीड्स शो करता है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि वो सीड्स को अच्छे से कवर भी करता है सॉइल से, बराबर। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीड्स है वो सीड्स बर्ड ना खा जाए। अगर सॉइल के ऊपर तुमको बर्ड दिखेंगे, सॉरी, सॉइल के ऊपर तुमको अगर सीड्स दिखेंगे तो वो जो बर्ड्स ऊपर से जाते हैं वो उसको खा लेते हैं, बराबर। तो ये एक चीज श्योर करता है कि जब शोइंग हो जाता है कंप्लीटली फिर उसके ऊपर ये सॉइल की लेवलिंग कर देता है। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और इसी ड्रिल की वजह से टाइम भी सेव होता है, लेबर भी, क्योंकि मैन्युअली काम करना ही नहीं है, जिससे एक ही इंसान ट्रैक्टर चलाएगा और यही काम भी होता भी जाएगा। ओके, क्योंकि ये खुद ही, ये पूरा जो सीड ड्रिल है वो खुद ही काम कर लेगा। बट जो हमने फैनल वाला देखा मेथड, जो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, उसमें 2 जन की जरूरत होगी, टाइम भी यानी वो होगा, और लेबर वर्क भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, so sufficient appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. तो जब हम सीड्स सो कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर 2 प्लांट्स के बीच में पर्टिकुलर जगह रखनी है। ओके, कि जिसकी वजह से ओवरक्राउड ना हो जाए। जब प्लांट्स प्रोडक्शन होगा तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर वो ओवरक्राउडेड होगा तो अच्छे से उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो एक 2 सीड्स सो करने के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अभी आप जब प्रॉपर एक डिस्टेंस के ऊपर जब आप ये सीड्स है उसको सो करोगे तो ताकि क्या होगा, उसको अच्छे से सनलाइट मिलेगी, उसको जो सॉइल से न्यूट्रिशंस जो लेने हैं वो मिलेंगे, और वाटर भी उसको अच्छे से मिलेगा, बराबर।
जबकि अगर डिस्टेंस बराबर प्रॉपर नहीं होगा तो ओवर क्राउड हो जाने की वजह से हो सकता है कि जो क्रॉप जैसा होना चाहिए वैसा ना हो, ओके, और पूरा रुइन हो जाए क्रॉप। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ओके। एक ही टाइम पे हमें थोड़े ही प्लांट्स रखने हैं, बराबर, ताकि ओवर क्राउडिंग ना, ओवर क्राउडिंग से बचा जाए, ओके। अभी क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट वाला फर्स्ट जो था वो फर्स्ट में था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सॉइल को क्या करना है, एग्रीकल्चर ये जो है प्रैक्टिसेस में फर्स्ट है हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, सेकंड में है हमें सीड्स सो करने, और थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ओके। ये हमने सॉइल रेडी कर दी, जो है वो सीड्स शो कर दिए, अब क्या करना है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करना है। So the substance which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. अब प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो इसीलिए सॉइल के अंदर हम कुछ न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिशन वो ऐड करेंगे जिसे मैन्योर या तो फिर फर्टिलाइजर बोला जाता है, ओके। और वो बहुत ज़रूरी है, अगर उसको हम ऐड नहीं करेंगे तो जैसा क्रॉप हमें चाहिए वैसा क्रॉप हमें मिलेगा नहीं, ओके। सो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या करती है, ये जो क्रॉप प्लांट्स है उसे मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो सप्लाई करती है। दिस न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो मिनरल न्यूट्रिशंस है वो बहुत जरूरी है प्लांट को ग्रो करने के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कोई जगह पे क्या होता है कि फार्मर्स एक के बाद एक क्रॉप, एक ही फील्ड में एक के बाद एक क्रॉप लोग क्या, बट फार्मर्स जो है वो एक ही तरीके के क्रॉप जो है वो एक ही तरीके के क्रॉप एक ही तरीके की फील्ड में एक के बाद एक लेते जाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, और इसीलिए क्या होता है, अब लोग यानी जो फील्ड है उसको कल्टीवेट नहीं करते। कल्टीवेट करना बहुत जरूरी, कल्टीवेट किसे बोलेंगे वो अभी आगे देखते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिशन, अगर तुम एक ही जगह पर तुम एक ही जगह पर एक से ज्यादा एक ही तरीके का क्रॉप ले रहे हो, बार बार ले रहे हो, तो क्या होगा, सोइल सपोर्ट नहीं करेगी एट लास्ट, और इसकी वजह से क्या होगा कि उसको जैसे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वैसे क्रॉप को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, ओके। सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। बार बार एक ही तरीके का क्रॉप्स लेने की वजह से न्यूट्रिशन जो होते हैं सॉइल में वो पुअर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्रॉप, उसके बाद का क्रॉप जो है वो अच्छा नहीं होगा। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrition. तो फार्मर को क्या करना है, अच्छा सा क्रॉप आए उसे, इसीलिए फील्ड्स में मैन्योर जो है वो मैन्योर ऐड करना है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो सॉइल उससे जो न्यूट्रिशन क्रॉप के लिए आगे उसके यूज हो चुके वो फिर से फिलअप हो जाए और सॉइल फिर से न्यूट्रिशन वाली हो जाए, इसीलिए हमें मैन्योर यूज करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसे हम क्या बोलेंगे, मैन्योरिंग बोलेंगे। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, ओके। और ये अगर आप अच्छी तरीके से मैन्योरिंग नहीं करेंगे, सफिशिएंट तरीके से या अच्छा मैन्योर यूज नहीं करेंगे तो आपके जो प्लांट्स है, बराबर आपका जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो अच्छा होगा नहीं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ओके। और ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, और ये किससे बनता है, तो कि भाई प्लांट्स और एनिमल का जो डीकम्पोजिशन होता है ना, वेस्ट होता है, बराबर, जो डेड एनिमल होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उसके डीकम्पोजिशन से ये मैन्योर का ऑर्गेनिक डीकम्पोज होता है और इसी तरह ये बनता है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर बनाने के लिए, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए ये एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो एक बड़ा सा खड्डा खोदकर उसमें डाल देते हैं, उसे डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और
ये जो डीकम्पोजिशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी वजह से डीकम्पोजिशन होता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है ये बाद के चैप्टर्स में हम देखेंगे। ओके, द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में जो डीकम्पोज होके निकलता है ना, इसे ऑर्गेनिक मैन्योर बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, ये हम सीख चुके हैं आगे। Okay. Now, did plants in all the glasses grow the same pace? Sorry, ये एक्टिविटी ये आपको खुद करनी है घर पर। ओके, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, मैन्योर क्या है? मैन्योर है ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। अब फर्टिलाइजर्स क्या है? द फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। ये एक तरीके का केमिकल है जो न्यूट्रिशंस से भरपूर है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से किस तरह डिफरेंट है? देखिए, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स किसमें बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, super phosphate, potash, NPK, that means nitrogen, phosphorus, potassium. ओके, तो ये सब चीजें हैं, ये क्या है? ये फैक्ट्री में बना हुआ फर्टिलाइजर्स है। ओके, the use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. कि फर्टिलाइजर्स जब हम यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि अच्छा क्रॉप होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल। बट आप बहुत ज्यादा जब फर्टिलाइजर यूज करते हो तो इससे क्या होता है कि सॉइल में फर्टिलिटी ज्यादा रहती नहीं है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. Okay, अभी क्या करना है? सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहे इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ये जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ नहीं करना है। या तो फर्टिलाइजर्स के बदले हमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है, या तो जब दो क्रॉप्स लेंगे तो उसके बीच में अनकल्टिवेटेड, यानी कि ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ा टाइम के लिए, ताकि सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी फिर से गेन कर सके। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity, and it replenishes the soil with nutrition. जब हम फर्टिलाइजर की जगह पर मैन्योर यूज करते हैं तो इससे क्या होता है? सॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड जो सॉइल है उसने जो क्रॉप्स में अपने न्यूट्रिशंस जो लॉस करे हैं वो फिर से रिगेन कर लेती है सॉइल, अगर हम मैन्योर यूज करेंगे तब, और दो क्रॉप्स के बीच में जब हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड रखेंगे। ओके, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है दूसरा एक मेथड है कि किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करना है या सॉइल की फर्टिलिटी को हमको फिर से रिगेन करवाना है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। अब हमें क्या करना है कि अगर हमने अब जो क्रॉप्स ले रहे हैं फार्मर, तो ऑल्टरनेटिवली लेना है, अलग अलग क्रॉप लेना है, एक ही तरीके का क्रॉप बार बार एक ही फील्ड में नहीं लेना है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लिग्मस एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। ओके, पहले क्या होता था? पहले के जमाने में नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स क्या करते थे? लिग्मस यानी अलग अलग तरीके की दालें होती है ना, मूंग की दाल, तुअर की दाल, इस तरीके की दालें जो है वो दाल जो है वो एक सीजन में लेते थे, तो नेक्स्ट सीजन में व्हीट लेते थे। यानी हर सीजन में व्हीट लिया, हर सीजन में पल्सेस लिया, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके के जो है वो क्रॉप रोटेशन चलाया करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था? सॉइल जो है वो अपना जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रखती थी। अब ये जो मेथड है कि एक 1 ईयर हमें पल्सेस लेनी है एंड नेक्स्ट सीजन में व्हीट लेनी, इससे क्या होता था? इट इज हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे नाइट्रोजन लेवल बढ़ता था सॉइल के अंदर, एंड फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और उसके बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया था। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants, and they fix एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम जान गए हैं, इससे क्या होता है कि ये जो
ये लिग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि जो दाल वगैरह हम जो रखते हैं ना, उसके जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर ये जो रूट्स है वो नोड्यूल्स टाइप के होते हैं, यानी कि रूट्स के ऊपर छोटे 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 आप देखेंगे तो एक गांठें जैसी होगी, बराबर। तो ये क्या पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है पूरी एक तरीके की। ओके, सो यहाँ पर हमें एक टेबल देखना है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का, ये नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, और फिर इरिगेशन वाला देखेंगे। ओके।